नेक्स्ट देखो, इंटीग्रल्स पावर्स ऑफ एन एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप। तो इसमें हमें जी क्या दे रखा है, ग्रुप दे रखा है विद बाइनरी ऑपरेशन डॉट, और ए कोई भी हमने जी से एलिमेंट उठा लिया। तो क्लोजर प्रॉपर्टी हमारी क्या कहती है कि ए स्टार बी जी में आएगा। क्यों? क्योंकि जी क्या है, ग्रुप है। अब इसी तरह ए की पावर लेता हूँ मैं, ए अप टू एन टाइम्स, तो क्या आ जाएगा, ए की पावर एन, ए की पावर एन। तो ए की पावर एन भी कहाँ पे आएगा, जी में आएगा। ठीक है। इसी तरह सिंस इन्वर्स ऑफ ए की पावर एन क्या आएगा, वो भी जी का एलिमेंट होगा, तो ए की पावर माइनस एन भी जी में ही आएगा। क्योंकि ए की पावर एन क्या है, एलिमेंट है जी का, तो इसका इन्वर्स भी कहाँ मिलेगा, जी में मिलेगा। ठीक है। तो एक उसका इन्वर्स भी वहाँ पे जी में ही मिलेगा। अब देखो यहाँ पे एक नोट है, नोट में क्या हमारा, इन द ग्रुप जी, और बाइनरी ऑपरेशन क्या है, एडिशन। अगर ए जी से है तो ए प्लस ए अप टू एन टाइम्स क्या आ जाएगा, एन इंटू ए। और क्योंकि जी ग्रुप है तो एन ही कहाँ पे होएगा, जी में होगा, वेयर एन इज एनी इंटीजर, एन इज एनी इंटीजर। अब देखो ग्रुप्स की प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी। फर्स्ट प्रॉपर्टी है हमारी, द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी इज़ यूनिक। ठीक है। तो हमें क्या शो करना है कि जी की जो आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो एक ही होगा। तो मैंने इफ़ पॉसिबल लेट E1 एंड E2 बी द टू आइडेंटिटी एलिमेंट्स इन ग्रुप जी। दो आइडेंटिटी एलिमेंट्स मान लिए मैंने, E1 एंड E2। ठीक है। क्योंकि E1 आइडेंटिटी है और E2 जी का एलिमेंट है, तो आइडेंटिटी की डेफिनेशन लगा दो, E1 स्टार E2 या E2 स्टार E1 किसके बराबर जाएगा, एलिमेंट के बराबर, क्योंकि E1 तो आइडेंटिटी है। इसी तरह E2 भी क्या है, आइडेंटिटी। ठीक है। और E1 क्या है, जी का एलिमेंट। तो E1 स्टार E2 और इक्वल टू E1 और E2 स्टार E1। क्यों? क्योंकि E2 आइडेंटिटी है और E1 के साथ ऑपरेट करने पर इस मेरे को क्या मिलेगा, E1 ही मिलेगा। अब इन दो इक्वेशन को देखो, ये सेम है, तो यहाँ से क्या आ गया, E1 इज इक्वल टू E2। मतलब जो हमने दो माने थे वो सेम ही है। तो जो ग्रुप की आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा, जो ग्रुप का आइडेंटिटी एलिमेंट होगा वो यूनिक होगा। सेकंड पार्ट है इसका, एवरी एलिमेंट हैज़ ए यूनिक इन्वर्स। हर एलिमेंट के पास उसका यूनिक इन्वर्स होगा, हर एलिमेंट के पास उसका यूनिक इन्वर्स होगा। ठीक है। तो लेट, मैंने एक एलिमेंट ले लिया ए ले लिया और उसके दो इन्वर्स मान लिए मैंने, एक B1 मान लिया, एक B2 मान लिया। ठीक है। और ई क्योंकि अभी पीछे प्रूव किया था, ई मान लिया आइडेंटिटी एलिमेंट है जी में, और आइडेंटिटी यूनिक होती है। ठीक है। अब क्योंकि ए का इन्वर्स कौन है, B1, तो ए स्टार B1 क्या आएगा, आइडेंटिटी, या फिर B1 स्टार ए, एक ही बात है। इसी तरह ए का इन्वर्स कौन है, B2, तो ए स्टार B2 या B2 स्टार ए किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के। अब B1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, B1 स्टार ई, क्योंकि आइडेंटिटी से ऑपरेट करने पर वो एलिमेंट एज इट इज़ रहता है। तो मैंने B1 को क्या लिख दिया, B1 स्टार ई, और ई को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए स्टार B2। अब एसोसिएटिव लॉ लगा दो, ये होता है ना, ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ब्रैकेट ए स्टार बी स्टार सी। तो इस ब्रैकेट को मैं ये लिया है, तो ये आ गया एसोसिएटिव लॉ से B1 स्टार ए स्टार B2, और B1 स्टार ए कितना हमारा, आइडेंटिटी, तो ई स्टार B2, यानी B1 किसके बराबर आ गया, B2 के बराबर आ गया। मतलब जो हमने ए के दो इन्वर्स माने थे वो सेम ही है। हमारा क्या मिल गया हमें, B1 बराबर B2। तो इन्वर्स भी हर एलिमेंट का यूनिक होता है, इन्वर्स भी हर एलिमेंट का क्या आएगा, यूनिक आएगा।
फिर नेक्स्ट थ्योरम देखो हमारी, इफ जी इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, इफ जी इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन देन प्रूव दैट ए इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, ए ही आएगा। ए इनवर्स का इनवर्स क्या आएगा, ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी वेयर ए इनवर्स स्टैंड्स फॉर इनवर्स ऑफ ए। तो फर्स्ट पार्ट देखो इसका। अब क्योंकि जी क्या है, कोई भी ग्रुप, और किसके रिस्पेक्ट में, मल्टीप्लिकेशन के केस में, और ए क्या है, जी का एलिमेंट, तो ए इनवर्स किसके बराबर आएगा, ए इनवर्स ए इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब हम इसको क्या बोलते हैं, ए का इनवर्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इस एलिमेंट को हम ए का इनवर्स बोलते हैं। ए इनवर्स इज द इनवर्स ऑफ ए। ए का इनवर्स कौन है, ए इनवर्स, तभी तो आइडेंटिटी आया है। ठीक है, इसी तरह ए इनवर्स का इनवर्स कौन आ गया, इसी तरह ए इनवर्स का इनवर्स कौन है, कि ए इनवर्स को मैं किससे ऑपरेट करूँ कि मेरे को आइडेंटिटी मिल जाए, वो ए है। तो ए इनवर्स का इनवर्स क्या है, ए है। यही हमने प्रूव करना था। ठीक है, फिर देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या कहता है कि ए बी का इनवर्स कैसे ओपन होगा, पहले बी का इनवर्स, ए बी का इनवर्स कैसे आएगा, पहले बी का इनवर्स फिर ए का इनवर्स फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी, दैट इज द इनवर्स ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ टू एलिमेंट्स ऑफ ए ग्रुप इज द प्रोडक्ट ऑफ देयर इनवर्स इन द रिवर्स ऑर्डर। मतलब प्रोडक्ट में अगर बी बाद में है तो बी का इनवर्स पहले आएगा, बाद में ए का इनवर्स आएगा। ठीक है, देखो अब इसको, क्योंकि ए का इनवर्स क्या, ए का इनवर्स ए इनवर्स है, तो यहाँ से ए इंटू में ए इनवर्स या ए इनवर्स इंटू में ए क्या जाएगा, आइडेंटिटी। इसी तरह बी इंटू बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू बी इक्वल टू आइडेंटिटी। ठीक है, अब मेरे को क्या प्रूव करना है कि, मेरे को क्या प्रूव करना है कि ए बी का इनवर्स कौन आए, बी इनवर्स ए इनवर्स। कैसे प्रूव करते हैं हम, ए स्टार बी या फिर बी स्टार ए अगर आइडेंटिटी के बराबर आता है तो मैं क्या कहता हूँ कि बी इस ए का इनवर्स है। ठीक है, अब इसमें हमें क्या प्रूव करना है कि ये जो एलिमेंट है बी इनवर्स ए इनवर्स, वो किसका इनवर्स है, इसका। किसका इनवर्स है, इसका। यानी ए बी का इनवर्स कौन है, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो कैसे निकालेंगे, एक बार ए बी के राइट में से ऑपरेट करवाएंगे बी इनवर्स ए इनवर्स को, और ए बी के लेफ़्ट से करवाएंगे। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई कर लो, ये आ गया ए बी इंटू में बी इनवर्स ए इनवर्स, एसोसिएटिव लॉ लगा दो, बीच में क्या जाएगा बी इंटू बी इनवर्स, वो क्या बना देगा आइडेंटिटी। तो ए इंटू ई इंटू ए इनवर्स क्या बच गया, ए इंटू ए इनवर्स, वो फिर से आइडेंटिटी। इसी तरह यहाँ देखो बी इनवर्स ए बी, तो फिर से एसोसिएटिव ला, ए इनवर्स से क्या बना देगा आइडेंटिटी, यहाँ बी इनवर्स यहाँ बी, तो आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पर एलिमेंट सेम, तो ये आ गया बी इनवर्स बी इक्वल टू आइडेंटिटी। तो इन दोनों से देखो ये वैल्यू भी आइडेंटिटी आ गई और ये वैल्यू भी क्या आ गई, आइडेंटिटी आ गई। इसका मतलब बी इनवर्स ए इनवर्स इज इनवर्स ऑफ ए बी। तो ए बी का इनवर्स कौन आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स। ए बी का इनवर्स कौन आ गया, बी इनवर्स ए इनवर्स। ठीक है, थर्ड है थ्योरम कैंसिलेशन लॉ। थर्ड थ्योरम है कैंसिलेशन लॉ। क्या कहता है, इफ़ जी इज ए ग्रुप अंडर बाइनरी ऑपरेशन स्टार देन द बोथ राइट एंड लेफ्ट लॉ होल्ड्स, कैंसिलेशन लॉ होल्ड्स इन जी। क्या है फर्स्ट लॉ, ए स्टार बी इक्वल टू ए स्टार सी
implies B equal to C for all ABC belongs to G and A is non-zero. Second है B star A equal to C star A. This implies B equal to C for all ABC belongs to G and A is non-zero. ठीक है, प्रूव करते हैं इसको। अब क्योंकि G कोई भी ग्रुप है किसके अंडर में, स्टार के रिस्पेक्ट में, और A अगर G में है तो A का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और क्योंकि A क्या गिवन है हमें, नॉन जीरो। अब देखो A स्टार B इक्वल टू A स्टार C ले लिया, हमें क्या शो करना है, B इक्वल टू C आए। ठीक है, अब A स्टार B इक्वल टू A स्टार C है। ठीक है, तो प्री मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड्स A इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड A इनवर्स से। ठीक है, फिर एसोसिएटिव लॉ लगा दो, एसोसिएटिव लॉ लगा दो, तो A इनवर्स स्टार A क्या बना देगा, आइडेंटिटी स्टार B आइडेंटिटी स्टार C। दिस इम्प्लाइज B इक्वल टू C। हैंस A स्टार B इज इक्वल टू A स्टार C। कैंसिलेशन का मतलब A कैंसिल हो गया, कब, अब जब A नो क्या था, नॉन जीरो था। A क्या था, नॉन जीरो था। G ग्रुप है और नॉन जीरो तो वो इन्वर्टेबल भी होगा, इसलिए A को हम कैंसिलेशन ला कर कैंसिल कर सकते हैं, और A लेफ्ट में है तो इसको बोल देंगे लेफ्ट कैंसिलेशन ला। सेकंड है, देखो अब सेकंड में क्या गिवन है, B स्टार A इक्वल टू C स्टार A। अब पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो क्योंकि A राइट साइड में है, तो B स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू C स्टार A इनवर्स। ठीक है, फिर एसोसिएटिव लॉ लगा दो, तो B स्टार A इनवर्स इज इक्वल टू C स्टार A इनवर्स, और A स्टार A इनवर्स क्या बना देगा, फिर से आइडेंटिटी, तो B स्टार E इक्वल टू C स्टार E। दिस इम्प्लाइज B इज इक्वल टू C। तो हैंस B स्टार A इज इक्वल टू C स्टार A इम्प्लाई क्या करता है, B इक्वल टू C। अब क्योंकि A क्या था, राइट में, तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, राइट कैंसिलेशन लॉ, राइट कैंसिलेशन लॉ। नेक्स्ट देखो फोर्थ थ्योरम क्या कहती है, इफ़ G डॉट इज ए ग्रुप, G इज ए ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, देन फॉर ऑल AB बिलोंग्स टू G, इक्वेशन AX इक्वल टू B एंड YA इक्वल टू B हैव यूनिक सॉल्यूशन फॉर X एंड Y इन G। यूनिक सॉल्यूशन फॉर X। अब देखो अगर A G में है तो उसका इन्वर्स भी कहाँ होगा, G में, सच दैट A डॉट A इन्वर्स या A इन्वर्स A किसके बराबर आएगा, आइडेंटिटी के बराबर। अब हमें दो इक्वेशन गिवन है, एक तो AX इक्वल टू B और एक है YA इक्वल टू B। तो फर्स्ट इक्वेशन ले लिया हमने, AX इक्वल टू B, AX इक्वल टू B, और प्री मल्टीप्लाई कर दिया बोथ साइड से A इनवर्स से, तो फिर से यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, क्या आ गया, A इनवर्स डॉट A डॉट X इक्वल टू A इनवर्स B, और A इनवर्स डॉट A क्या बना देगा, आइडेंटिटी, तो यहाँ से X इज इक्वल टू A इनवर्स B इज द सॉल्यूशन ऑफ AX इक्वल टू B। सॉल्यूशन क्या होता है, X की वैल्यू, तो वो वैल्यू कितनी आ गई हमारी, X क्या आ गया, A इनवर्स B इज द सॉल्यूशन ऑफ AX इक्वल टू B। अब देखो दूसरी इक्वेशन है मेरी YA इक्वल टू B। ठीक है, अब पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो बोथ साइड A इनवर्स से। ठीक है, यहाँ एसोसिएटिव लॉ लग जाएगा, तो फिर से Y A डॉट A इनवर्स क्या बन जाएगा, आइडेंटिटी, और राइट हैंड साइड क्या आ गई, B डॉट A इनवर्स, तो Y की वैल्यू आ गई B इंटू में A इनवर्स, तो Y आ गया B A इनवर्स इज द सॉल्यूशन ऑफ YA इक्वल टू B। अब सॉल्यूशन आ गया हमारे, अब हमें क्या प्रूव करना है कि यूनिक सॉल्यूशन मिलेंगे दोनों इक्वेशंस के। ठीक है, तो मैंने क्या मान लिया, दो सॉल्यूशन मान लिए, लेट x1 एंड x2 बी टू सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन AX इक्वल टू B। अब सॉल्यूशन क्या होता है, उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो x1 और x2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, तो AX1 इक्वल टू B AX2 इक्वल टू B, दोनों की राइट हैंड साइड बराबर है तो ये भी बराबर होंगे, तो क्या आ गया, AX1 इक्वल टू AX2। अब प्री मल्टीप्लाई कर दो A इनवर्स से, प्री मल्टीप्लाई कर दो A इनवर्स से, फिर एसोसिएटिव लॉ लगा दो,
तो क्या आ जाएगा x1 इक्वल टू x2। मतलब जो हमने दो सॉल्यूशन माने थे वो सेम ही हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ ax इक्वल टू बी इज़ यूनिक। अब इसी तरह हम क्या ले सकते हैं, वाई ए इक्वल टू बी का क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब इसके दो सॉल्यूशन मान लेंगे, y1 और y2। y1 y2 सॉल्यूशन है तो इसको सेटिस्फाई करेंगे, तो y1a इज इक्वल टू y2, y1a इक्वल टू y1a इक्वल टू b, और y1 a इक्वल टू b और y2 a इक्वल टू b। तो यहाँ से क्या आ गया, y1 a इज इक्वल टू y2 a। पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो a इनवर्स से तो क्या आ जाएगा, y1 बराबर y2। मतलब जो दो सॉल्यूशन आए थे वो दोनों क्या हैं, सेम ही हैं। ठीक है, नेक्स्ट फर्स्ट एग्जांपल देखो, इफ़ एवरी एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप इज इट्स ओन इनवर्स या सेल्फ इनवर्स देन शो दैट ग्रुप इज अबिलियन। तो ग्रुप अबिलियन कैसे प्रूव करते हैं हम, ए बी इक्वल टू बी ए या एक्स वाई इक्वल टू वाई एक्स फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू जी। ठीक है, अब इसने क्या दे रखा है कि ग्रुप का हर एलिमेंट क्या है, सेल्फ इनवर्स है या ओवन इनवर्स है। इसका मतलब अगर x एलिमेंट है तो x किसके बराबर है, x इनवर्स के, y किसके बराबर है, y इनवर्स के। ठीक है, तो अब हमें क्या प्रूव करना है कि ये ग्रुप क्या होएगा, अबिलियन होएगा। क्या होएगा, अबिलियन होएगा। तो मैंने दो एलिमेंट उठा लिए जी से, एक तो x उठा लिया और एक y उठा लिया। अब गिवन क्या हमें, ये खुद के इन्वर्स हैं, तो x किसके बराबर आ गया, x इन्वर्स के, y किसके बराबर आ गया, y इन्वर्स के। अब क्योंकि g क्या है, मेरा ग्रुप है, तो x इंटू वाई भी कहाँ होगा, g में, क्लोजर प्रॉपर्टी से। ठीक है, तो इसका इन्वर्स क्या होगा फिर, गिवन क्या है हमें कि हर एलिमेंट जो ग्रुप से है उस वो सेल्फ इन्वर्स है, तो एक्स वाई भी जी में आ गया, तो एक्स वाई का इन्वर्स कौन आ गया, ये खुद ही होगा। एक्स वाई का इन्वर्स क्या होगा, एक्स वाई। तो यहाँ से क्या आ गया था हमारा, एक्स वाई का इन्वर्स इज इक्वल टू एक्स वाई। अब इसको पीछे हमने पढ़ा था कि ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। यहाँ एलिमेंट है एक्स वाई का इन्वर्स, तो ये इन्वर्स कौन आ गया, वाई इन्वर्स एक्स इन्वर्स इक्वल टू एक्स वाई। ठीक है, और यहाँ से क्या आ जाएगा, अब देखो y किसके बराबर है, y इन्वर्स के, x किसके बराबर है, x इन्वर्स के, तो y इन्वर्स आ गया y, x इन्वर्स आ गया x, और राइट हैंड साइड क्या है, x इंटू वाई। तो ये हमारी किसकी कंडीशन होती है, कॉम्यूटेटिविटी की। तो g क्या है मेरा, अबिलियन ग्रुप, g क्या है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, इफ़ ए स्केयर इक्वल टू ई फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी, वेयर इज जी इज ए ग्रुप देन प्रूव दैट जी इज अबिलियन। तो सेम काम करना है हमने, ए बी इक्वल टू बी ए प्रूव करना है। ठीक है, अब गिवन क्या है हमें, ए स्केयर किसके बराबर है, ई के, तो ए स्केयर को हम क्या लिख सकते हैं, ए इंटू ए, और किसके बराबर है, ई के। ठीक है, अब प्री मल्टीप्लाई कर दो ए इनवर्स से बोथ साइड्स, फिर एसोसिएटिव ला लगा दिया, तो ए इनवर्स डॉट ए क्या आ गया, आइडेंटिटी, और इंटू में ए, और यहाँ क्या बच गया, ए इनवर्स डॉट ई। तो यहाँ से फिर से मेरे को क्या मिल गया, ए इक्वल टू ए इनवर्स। अभी पीछे वाला एग्जांपल पढ़ा था हमने, अगर जी कोई भी ग्रुप है जिसमें हर एलिमेंट क्या है, सेल्फ इनवर्स है, हर एलिमेंट क्या है, सेल्फ इनवर्स, तो वो ग्रुप क्या होता है, अबिलियन होता है। ठीक है, तो यहाँ से मैंने क्या शो कर दिया कि ए इनवर्स के बराबर है, तो बी इनवर्स के बराबर होगा,
तो ए बी का इन्वर्स क्या होएगा, ए बी का इन्वर्स क्या आएगा, खुद के बराबर। क्यों, ए बी भी जी में आएगा और जी में कैसे एलिमेंट है जो सेल्फ इन्वर्स हैं। तो ए बी का इन्वर्स क्या होता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स, और बी इन्वर्स किसके बराबर है, बी के, बी इन्वर्स किसके बराबर है, बी के, और ए इन्वर्स किसके बराबर है, ए के। तो बी इन्वर्स क्या आ गया, बी, और ए इन्वर्स आ गया ए, और राइट हैंड साइड क्या है, ए बी। तो ए बी किसके बराबर आ गया, बी ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो इसलिए जी क्या है, मेरा अबिलियन ग्रुप है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, प्रूव दैट ग्रुप जी इज अबिलियन इफ एंड ओनली इफ ए बी का स्केयर इक्वल टू ए स्केयर बी स्केयर। अब इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट क्या होती है, एक बार मैं जी को क्या मानूंगा, अबिलियन, क्या प्रूव करूंगा, ए बी स्केयर किसके बराबर आ जाए, ए स्केयर बी स्केयर के, और फिर इसका कन्वर्स मानूंगा, इस कंडीशन को ट्रू मान के क्या प्रूव करना है कि जी मेरा आ जाए अबिलियन। ठीक है, तो पहले मैंने मान लिया लेट जी इज़ अबिलियन ग्रुप, जी इज़ अबिलियन ग्रुप। ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है कि ए बी का स्केयर क्या है, ए स्केयर बी स्केयर। तो लेफ्ट हैंड साइड ले ली मैंने ए बी स्केयर। तो ए बी स्केयर अभी मैंने पढ़ाया था इंटीग्रल पावर कैसे लिखते हैं, ए की पावर एन को क्या लिखा था, ए इंटू एन टाइम्स। तो ए बी की पावर कितनी, 2 है, तो ए बी इंटू ए बी 2 टाइम्स। ठीक है, फिर इस पे लगा दिया एसोसिएटिव लॉ, इसको लिख सकता हूँ मैं ए ब्रैकेट बी ए ब्रैकेट 1 बी। अब क्योंकि मेरा जी क्या है, मैंने मान के चला हूँ कि जी है अबिलियन, तो बी ए किसके बराबर है, ए बी के। फिर से इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, ए बी बी, तो ये क्या बन गया, ए स्केयर बी स्केयर। यही हमने प्रूव करना था। अब इसका कन्वर्स देखो, लेट कर लिया मैंने, ए बी का स्केयर किसके बराबर है, ए स्केयर बी स्केयर के। तो ए बी की पावर 2 कितनी है को कैसे लिख सकता हूँ मैं, ए बी इंटू ए बी किसके बराबर है, ए बी बी। ठीक है, अब इस साइड क्या लगा दिया, अब मेरे को प्रूव करना है कि जी क्या होना चाहिए, अबिलियन होना चाहिए, जी क्या होना चाहिए, अबिलियन। तो मैंने यहाँ पे एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, ए ब्रैकेट बी ए बी इज इक्वल टू ए ब्रैकेट ए बी ब्रैकेट 1 बी। ठीक है, और क्योंकि जी क्या ग्रुप है, तो ए इनवर्स बी इनवर्स क्या करेंगे, एग्जिस्ट करेंगे। तो प्री मल्टीप्लाई कर दिया ए इनवर्स से, पोस्ट मल्टीप्लाई कर दिया बी इनवर्स से। तो ए इनवर्स ए आइडेंटिटी बना देगा, बी इंटू बी इनवर्स आइडेंटिटी बना देगा, ए इनवर्स ए आइडेंटिटी बना देगा, बी इंटू बी इनवर्स क्या बना देगा, आइडेंटिटी। तो यहाँ क्या बच गया, ई बी ए ई इक्वल टू ई ए बी ई। तो बी ए इज इक्वल टू ए बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो यहाँ से क्या मिल गया मेरे को, ए बी किसके बराबर है, बी ए के, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी। तो जी क्या बन जाएगा, अबिलियन ग्रुप। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, प्रूव दैट इफ जी डॉट इज एन अबिलियन ग्रुप देन फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू जी ए बी की पावर एन किसके बराबर आएगा, ए की पावर एन इंटू में बी की पावर एन। अब इसको कैसे प्रूव करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करेंगे। पहला केस ले लिया, एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर, एन क्या है, पॉजिटिव इंटीजर। तो मैथमेटिकल इंडक्शन में क्या करते हैं हम, प्रूव करते हैं रिजल्ट एन इक्वल टू 1 के लिए ट्रू, के लिए मानते हैं और के प्लस 1 के लिए प्रूव कर देते हैं। ठीक है, तो वी शैल प्रूव द रिजल्ट बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। एन की वैल्यू रख दी 1, तो ए बी की पावर 1 क्या आएगा, ए इंटू बी, और उसको मैं लिख सकता हूँ ए की पावर 1 इंटू में बी की पावर 1। ठीक है, तो रिजल्ट क्या है मेरा, ट्रू है एन इक्वल टू 1 के लिए। अब रिजल्ट मैंने ट्रू मान लिया एन इक्वल टू के लिए, तो क्या आएगा, ए बी की पावर के किसके बराबर होगा, ए की पावर के इंटू में बी की पावर के। अब मेरे को क्या शो करना होता है कि रिजल्ट ट्रू होना चाहिए एन इक्वल टू के प्लस 1 के लिए। तो मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले ली, ए इंटू बी की पावर के प्लस 1। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए इंटू बी की पावर के इंटू में ए बी।
अभी के लिए रिजल्ट ट्रू था तो क्या आ जाएगा, ए की पावर के इंटू बी की पावर के इंटू में ब्रैकेट ए इंटू बी, एसोसिएटिव लॉ लगा दिया, ए की पावर के इंटू में ब्रैकेट बी की पावर के इंटू में ए डॉट बी। अब क्योंकि जी मेरा अबिलियन है तो ये किसके बराबर होएगा, बी की पावर के इक्वल टू ए किसके बराबर जाएगा, ए की पावर ए इंटू में बी की पावर के। तो रिजल्ट आ गया ए की पावर के इंटू में ए, बी की पावर के इंटू में बी, यानी कि ए की पावर के प्लस वन इंटू में बी की पावर के प्लस वन। तो रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इक्वल टू के प्लस वन। हैंस बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन रिजल्ट वन इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन। अब दूसरा केस एन क्या है, जीरो, तो ए इंटू बी की पावर जीरो क्या आएगा, आइडेंटिटी, क्या आएगा आइडेंटिटी। तो ए की पावर जीरो इंटू में बी की पावर जीरो, ठीक है। थर्ड केस ले लिया, एन क्या है मेरा, नेगेटिव इंटीजर है। थर्ड केस क्या ले लिया, नेगेटिव इंटीजर। तो एन को मैंने क्या ले लिया, माइनस एम, और एम है मेरा पॉजिटिव इंटीजर। अभी पॉजिटिव के लिए हमने प्रूव किया था कि ए बी की पावर एन किसके बराबर आएगा, ए की पावर एन इंटू में बी की पावर एन। तो मैंने ले लिया ए बी की पावर एन, तो एन की वैल्यू रख दी माइनस एम, ठीक है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ए बी की पावर एम की पावर माइनस वन, और एम मेरा पॉजिटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव के लिए मैंने अभी प्रूव किया था ए की पावर एम डॉट बी की पावर एम की पावर माइनस वन, ठीक है। और क्योंकि जी अबिलियन है तो इसको मैं आगे पीछे लिख सकता हूँ, बी की पावर एम इंटू में ए की पावर एम की पावर माइनस वन। और पीछे एक फॉर्मूला बताया था कि ए बी का इन्वर्स क्या आता है, बी इन्वर्स ए इन्वर्स। इसका इन्वर्स क्या आएगा, ए एम की पावर माइनस वन, बी एम की पावर माइनस वन, यानी कि ए की पावर माइनस एम, बी की पावर माइनस एम। वो माइनस एम किसके बराबर है, एन के, तो ये आ गया ए की पावर एन, बी की पावर एन। हैंस रिजल्ट इज ट्रू फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू जेड।